हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत में एमए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एमए प्रीवियस में हमारा एक टॉपिक आता है समास सिद्धि। टॉपिक क्या है हमारा? समास सिद्धि। यानी देखिए, छोटी क्लासेस में यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 11th 12th में इनमें हमने समास पढ़ा है और समास के विग्रह पढ़े हैं, किस प्रकार से समास का विग्रह करते हैं। और विग्रह युक्त पद है तो उसको जो है हम समस्त पद बना सकते हैं। यह हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। अब हमारी एमए प्रीवियस की क्लास में समास का केवल मात्र विग्रह नहीं करना है, उस शब्द की सिद्धि करनी है। समास समस्त पद देंगे आपको, उसका विग्रह करना है, विग्रह करके और उसको समस्त पद में कन्वर्ट करना है। वह समस्त पद कैसे बना, सूत्रों के साथ आपको सिद्ध करना है। देखिए, हमारे एमए प्रीवियस के 3 पेपर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर है उनको हम बुक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। उसमें दर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो मैं दर्शन की वीडियो भी बनाऊंगी आपके लिए, और कुछ वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। ठीक है, तो ये समास जो है, ये फोर्थ पेपर जो है, इसमें हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं आती है कि ये समास है, उसका विग्रह तो कर देते हैं, लेकिन इसकी सिद्धि करने के लिए हमें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ, समास सिद्धि, जो कि आपके को फोर्थ पेपर, जो कि हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि चारों पेपर्स में से हमारा जो फोर्थ पेपर है उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए समास की सिद्धि जो है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, जो कि आपके एमए प्रीवियस के फोर्थ पेपर में अधिक से अधिक अंक लाने में आपके लिए सहायक होगी। मीन्स यू कैन गेट मोर देन 90%, मीन्स 90 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ध्यान से आपको देखना है और समझना है। सबसे पहले जब समास शब्द की बात आती है तो मैं आपको बताऊंगी समास क्या होता है, समास शब्द क्या है। देखिए, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु प्लस घय प्रत्यय से मिलकर के बनता है हमारा समास शब्द। क्या बनता है? समास। देखिए, अब समास की परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे? समसनम समासः, समसनम समासः, और संक्षेपीकरणम वा। समसनम, सम असनम, पास पास में रखना, अर्थात उसको संक्षिप्त करके लिख देना, पदों को संक्षेप में करके लिख देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यही समास की परिभाषा है। पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह हो जाएगा, और पदों को इकट्ठा करके लिख देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, समास के भेद बताते हैं। तो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद कहे गए हैं। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद कहे गए हैं? 5 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 देखिए, केवल समास। कौन सा समास? केवल। दूसरा, अव्ययी भाव। दूसरा कौन सा? अव्ययी भाव। तीसरा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। चौथा, द्वंद्व समास। और 5वां, बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद कहे गए हैं। ठीक है, और मुख्यतः यानी मुख्य रूप से समास के 4 भेद कहे गए हैं। मुख्यतः समास के कितने भेद कहे गए? 4। कौन कौन से? अव्ययी भाव,
कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अब देखिए, समास करने से पहले, समास विग्रह और समास सिद्धि करने से पहले सबसे पहले हमें भेदों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल मात्र एमए प्रीवियस में मार्क्स लाने के लिए नहीं, हमें वह टॉपिक आगे जा कर के, चाहे हमको आगे नेट करना है या कहीं अपने को बीएड करने के बाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड देना है, तो उसमें भी मीन्स ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में बता रही हूँ। देखिए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि। ठीक है, ये हो गया मुख्यतः। और सामान्यतः, सामान्यतः समास के 6 भेद कहे गए हैं। कितने भेद कहे गए? 6 भेद कहे गए। सामान्यतः इसके समास के 6 भेद कहे गए हैं। पहला अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष, कौन सा? तत्पुरुष। तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, और छठा बहुव्रीहि। ठीक है, ये हो गए समास के भेद। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद कहे गए हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। मुख्यतः समास के 4 भेद कहे गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखिए, इन समास में अपने अपने अलग अलग, जैसे इनके 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है तो दूसरा उत्तर पद होता है। ठीक है, पूर्व पहले वाला पद और उत्तर मीन्स बाद वाला पद। देखिए, समास में 2 पद होते हैं, जैसे राजपुरुषः, राजपुरुषः। अब यहाँ पर देखिए, ये राजपुरुषः, ये पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद। और पुरुष क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पहले वाला और उत्तर मीन्स बाद वाला पद। 2 पदों को मिलाकर के जो क्या बनता है? समस्त पद बनता है, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं। किसी में पूर्व पद की प्रधानता होती है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है, किसी में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और किसी में दोनों की ही प्रधानता न होकर के, दोनों को ही मुख्य न मान करके किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। इसके आधार पर समास के भिन्न भिन्न भेद कहे गए हैं। ठीक है, कहीं पर पूर्व पद की प्रधानता होती है, कहीं उत्तर पद की, कहीं दोनों पद की प्रधानता होती है, और कहीं पर दोनों ही पद की प्रधानता न होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखिए, हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बताए गए समास के भेदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा केवल समास। कौन सा समास? केवल समास। ठीक है, केवल समास में यह समास विशेष संज्ञा से रहित होता है। क्या होता है? विशेष संज्ञा से रहित समास होता है। विशेष संज्ञा रहित होता है। विशेष संज्ञा रहित होता है, वह केवल समास होता है। ठीक है, केवल समास नाम का प्रथम जो है समास होता है। केवल समास जो है नाम का, ये जो है हमारा प्रथम पहला समास होता है। यहाँ इसमें सहसुपा, सहसुपा सूत्र है। इस सूत्र से यहाँ सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है।
सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अब सुबंत सुबंत क्या होते हैं, जैसे सु औ जस, सु औ जस, ये प्रत्यय जो लगते हैं, ठीक है, जो संज्ञा आदि संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द जो है, ठीक है, जिनके पीछे सुबंत जो अर्थात जो सुपंत सु औ जस आदि प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय आदि लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सुबंत कहलाते हैं। तो सुबंत का सुबंत के साथ इसमें समास होता है। देखिए अब मैं आ जाती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। अपने एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, जैसे अपने एग्जाम में इस प्रकार से जो है शब्द दिया जाएगा, जैसे दिया जाएगा निम्नलिखित या अधोलिखित या निम्नलिखित शब्दों को यानी समास से युक्त पदों की सिद्धि कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन देंगे, 5 देंगे या 6 देंगे, उसमें से आपको किसी 3 की सिद्धि करवाएंगे। तो वहाँ पर आपने को सिद्ध करना है इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दे दिया आपने को भूतपूर्वः, ये शब्द दे दिया आपको भूतपूर्वः। ठीक है, अब जो विग्रह जो मैंने बताया आपको, तो विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, ठीक है। अब देखिए भूतपूर्व, सबसे पहले हम लिखेंगे लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। तो देखिए फर्स्ट अलौकिक, ये लौकिक विग्रह, हमारा भूतपूर्व शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप होगा लौकिक विग्रह लिखेंगे। अब इसका लौकिक विग्रह होगा हमारा पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतः। ये लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह ये केवल मात्र आपको बताने के लिए लिखे हैं। हम स्टार्ट करेंगे भूतपूर्व। भूतपूर्व के बाद क्या लिखेंगे, लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या है इसका, पूर्वम भूतः। अब लिखेंगे इसका अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा इसका, पूर्व अम भूत सु, पूर्व अम भूत सु। यानी देखो पूर्वम, पूर्वम की यहाँ पर जो कौन सी विभक्ति है उसके अनुसार पूर्व के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, अम, और भूत के साथ क्या लगेगा, सु। ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। जो है पूर्वम भूत, इसका अलौकिक विग्रह क्या हो गया, पूर्व अम भूत सु। ठीक है, अब हम इस अलौकिक विग्रह को लेकर के, अलौकिक विग्रह को लेकर के इस शब्द की सिद्धि करेंगे। देखिए पूर्व अम भूत सु, इसको यहाँ लिखेंगे पूर्व अम भूत सु, पूर्व अम भूत सु। ठीक है, अब देखिए अलौकिक विग्रह हो गया हमारा पूर्व अम भूत सु। अब हम लिखेंगे सहसुपा। देखिए ये सूत्र लिखना पड़ेगा कि कौन से सूत्र से यहाँ पर समास हुआ। ये लिखेंगे सहसुपा, सहसुपा सूत्र से सहसुपा सूत्र से पूर्वम और भूत शब्द की पूर्वम और भूत शब्द का समास हुआ। सहसुपा सूत्र से पूर्वम और भूत शब्द का समास हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। किसकी क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो लिखेंगे हम कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से, कृत तद्धित कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा।
कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिक, ये भी सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से अम व सु का, ये जो अम और सु जो था इसका लोप से अम व सु का लोप, अम व सु का लोप। देखिए मैथ्स की तरह है, सिस्टमेटिक। अब लौकिक विग्रह किया, फिर अलौकिक विग्रह किया, अलौकिक विग्रह लिख दिया। अब इसका समास किस सूत्र से हुआ ये लिखना पड़ेगा अपने को। सह सुपा सूत्र से पूर्वम और भूत शब्द का समास हुआ। उसके बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सूत्र है ये जो है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से अम और सु, ये जो अम था और इस सु का, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, पूर्व और भूत बच गया। भाई अम और सु का तो लोप हो गया, क्या बचा, पूर्व भूत, पूर्व भूत, ये दोनों बच गए, पूर्व और भूत। अब हमारा एक सूत्र होता है भूतपूर्व चर, भूतपूर्व चर। इस सूत्र से पूर्व और भूत के, पूर्व और ये पूर्व भूत जो है, पूर्व भूत के भूत शब्द का पहले निपात, सूत्र से पूर्व भूत के भूत शब्द का जो है, ये जो भूतपूर्व, ये पूर्व और भूत जो ये पहले हमारा लिखा हुआ है, इस पूर्व भूत के भूत शब्द का पहले निपात। और जब पहले निपात हुआ तो देखिए जब पहले निपात होगा तो क्या होगा, ये भूत पहले आ गया और पूर्व बाद में चला गया, भूत पूर्व बन गया, भूत और पूर्व बन गया, ठीक है। अभी से हमारा भूत पूर्व सिद्ध नहीं हुआ है, जरा ध्यान रखना, भूत पूर्व बनाना है हमको, भूत और पूर्व हो गया। देखिए ध्यान से देखते जाइए, लास्ट में एक बार फिर से मैं समझा दूंगी आपको, भूत और पूर्व हो गया। अब क्या करना है, भूत और पूर्व बन गया, अब वापस से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। और जो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय आ गया, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होते ही क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय। भाई भूतपूर्व की पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, किससे, कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र होता है जिससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होते ही प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय लग जाएगा, यानी भूतपूर्व सु हो जाएगा। ये क्या होगा, देखिए भूत पूर्व सु लग गया। अब देखिए, अब एक सूत्र होता है हमारा उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक।
ये सूत्र थोड़े थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन अब जब आप इनको लगातार जितने ये 15 शब्द मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगी, इन 15 शब्दों की सिद्धि करोगे बार बार तो ये अपने आप मुंह पे आ जाएंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मैथ्स की तरह, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो आपको पता चल जाएगा इस सूत्र से क्या होता है। इस सूत्र से जैसे कृतधातु समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सु और अम का जैसे जो भी प्रत्यय लगे होते हैं उसका लोप होता है। तो वैसे ही उपदेशे अज अनुनासिक, इस सूत्र से सु जो है उसके ऊ का लोप, इस सूत्र से जो है सु के ऊ का लोप, सु के ऊ का लोप। यदि आप एमए प्रीवियस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इनकी प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। और जब इसमें ये पूरा आप करेक्ट लिख दोगे तो उसके बाद आपके जो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपका 1 नंबर भी यानी आधा नंबर भी 1/4 नंबर भी आपका कोई नहीं काट सकता है। उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के यही तरीका है, ठीक है। सु के ऊ का लोप। अब जब सु के ऊ का लोप हो गया, यहाँ देखिए तो क्या हो गया, ये भूत पूर्व और सु के ऊ का लोप हो गया तो स हलंत वाला बच गया। सु के ऊ का लोप हुआ तो क्या हो गया, स हलंत वाला बच गया, ठीक है। अब एक सूत्र होता है सस जूसो रू, सस जूसो रू, सस जूसो रू। इस सूत्र से स को रू आदेश से स को, ये जो स है इसको स को रू आदेश, स को रू आदेश। अब जब स को रू आदेश होगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा भूतपूर्व, भूतपूर्व रू, ठीक है। अब रू के ऊ का लोप करेंगे, जैसे सु के ऊ का लोप हुआ था उपदेशे अज अनुनासिक से, वैसे ही हम इस रू के ऊ का लोप करेंगे उपदेशे अज अनुनासिक, उपदेशे अज अनुनासिक। इस सूत्र से रू के ऊ का लोप, रू के ऊ का लोप, रू के ऊ का लोप। अब जब रू के ऊ का लोप होगा तो क्या बनेगा, भूतपूर्व और ये र हलंत वाला रह गया, भूतपूर्व र। अब जो है हमारा जो है सूत्र है कक्षानयो विसर्जनीय इस सूत्र से इस र को विसर्ग, र को विसर्ग, इस सूत्र से र को विसर्ग। और जब र को विसर्ग होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भूतपूर्व, भूतपूर्व और र को विसर्ग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भूतपूर्व, क्या बन जाएगा, ये भूतपूर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया हमारा भूतपूर्व शब्द सिद्ध। ऐसे हमको सिद्ध करके बताना है। जरा ध्यान से देखिए किस प्रकार से हुआ हमारा शब्द था हमारा भूतपूर्व। क्या शब्द था, भूतपूर्व, भूतपूर्व शब्द था। लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पूर्वम भूतः, लौकिक विग्रह हो गया पूर्वम भूत। यहाँ पर जो है और अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पूर्व अम भूत सु। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह ये हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ जो लौकिक विग्रह अगर आपको याद हो गया तो आप अलौकिक विग्रह इजीली कर सकते हो। देखिए पूर्वम द्वितीय विभक्ति हो गई तो अम हो गया, क्या प्रत्यय लगा इसमें, अम प्रत्यय। और भूत, भूत में क्या है, सु प्रत्यय, भूत प्लस सु क्या बन जाइए, भूतः। अब हम लिखेंगे पूर्व अम भूत सु। अब इस शब्द को पूर्व अम भूत सु को लेकर के हमें भूतपूर्व बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। हम देखिए सिद्ध किस प्रकार से करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे समास का विग्रह करके आ जाते हैं और जो है बता देते हैं ये समास है इसमें, लेकिन क्या होता है हमको मार्क्स नहीं मिलते और हम आश्चर्यचकित होते कि भाई हमने तो पूरा किया था लेकिन हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो देखिए हमको उसकी पूरी सिद्धि करनी होती है। किस प्रकार से, देखिए पूर्व अम भूत सु। अब क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र लिखना पड़ेगा कि किस सूत्र से यहाँ पर समास हुआ। तो सहसुपा सूत्र से। कौन सा सूत्र है ये हमारा, सहसुपा। सहसुपा सूत्र से पूर्वम और भूत शब्द का समास हुआ। कौन कौन से, पूर्वम और भूत शब्द का समास हुआ, यानी केवल समास हमारा, ठीक है। अब आएगा कृत तद्धित समासाश्च से सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा।
और सुपो धातु प्रातिपदिकयो, एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। इस सूत्र से अम और सु का लोप, यानी जो इसमें अम और सु लगा था इसका क्या हो गया, लोप हो गया, और इसका लोप हो गया तो क्या बचा, पूर्व और भूत ही बचा। क्या बचा, पूर्व और भूत। अब है भूतपूर्व चर, सूत्र से पूर्व भूत के भूत शब्द का पहले निपात, ये जो सूत्र है भूतपूर्व चर, ये सूत्र है, इस सूत्र से पूर्व और भूत जो है, ये जो पूर्व और भूत है इसमें भूत का पहले निपात, मीन्स भूत को पहले रखना हो जाएगा, तो जब भूत पहले आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, भूत और पूर्व बन जाएगा। अब फिर से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो क्या होगा, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही प्रातिपदिक संज्ञा, ये मेरे कारक वाले वीडियो में आप देखेंगे कि जो है कृत तद्धित समास यानी प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, जब हिंदी शब्दों को संस्कृत में अभिव्यक्त करते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करके उसको अभिव्यक्त करते हैं, और जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब उसको लेंगे तो उसमें सबसे पहले कौन सा प्रत्यय लगता है, सुप्रत्यय। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय, अब सुप्रत्यय लगाया तो क्या बनाइए, भूतपूर्व सु। अब जो है, अब यहाँ से हमको भूतपूर्व तो मिल गया, अब यहाँ पर विसर्ग लाने हैं, तो अब सु को विसर्ग कैसे बनाएंगे, देखिए इसके पीछे प्रोसेस है। उपदेशे अज अनुनासिक, उपदेशे अज अनुनासिक सूत्र जो है उससे सु के उ का, ये जो सु है इसके उ का लोप, ठीक है, और भूतपूर्व स बन गया, यानी जब सु के उ का लोप हो गया तो भूतपूर्व स रह गया। अब ससजुसो रू, सूत्र जो है, एक सूत्र होता है ससजुसो रू, इस सूत्र से स के स, ये जो स जो है इसको रू आदेश, मीन्स स के स्थान पर रू आ जाएगा, यानी भूतपूर्व और ये स के स्थान पर क्या हो गया, रू हो गया। अब इस रू के उ का लोप करेंगे, रू के उ का लोप करेंगे तो वापस से वही उपदेश अज अनुनासिक सूत्र लेंगे। उपदेश अज अनुनासिक, उपदेश अवस्था में अनुनासिक की जो है क्योंकि उ का यानी रू के उ का लोप, और रू के उ का लोप होगा तो क्या बन गया, भूतपूर्व र, भूतपूर्व र, और फिर उसके बाद खक्साने विसर्जनीय से, इस सूत्र से र को विसर्ग। अब जब र को विसर्ग होंगे तो क्या बनेगा, ये भूतपूर्व, और यही हमारा हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध हो गया हमारा, भूतपूर्व। क्या हो गया सिद्ध हमारा, भूतपूर्व। ठीक है, इसी की तरह जैसे भूतपूर्व सिद्ध किया हमने, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट वर्ड सिद्ध करेंगे वागर्थाविव। कौन सा शब्द सिद्ध करेंगे, वागर्थाविव। देखिए इस शब्द को सिद्ध करेंगे, वही प्रोसेस सेम वही रहेगा, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। विग्रह करेंगे इसका, विग्रह क्या होगा इसका, देखिए वागर्थव इव, वागर्थव इव। ठीक है, अलौकिक विग्रह क्या होगा, वागर्थ, देखिए ये क्या है, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा, वागर्थ औ इव, वागर्थ औ इव। ठीक है, ये लौकिक विग्रह था, और ये क्या है, अलौकिक विग्रह। वागर्थ औ इव, क्योंकि हमें ये ही लेकर के, ये अलौकिक विग्रह लेकर के ही हमें इस समास की सिद्धि करनी है। अब हम यही लिखेंगे वागर्थ औ इव। ठीक है, अब देखिए एक वार्तिक होता है इवेन समासो, ये वार्तिक है इवेन समासो, इवेन समासो विभक्त लोपश्च। इवेन समासो विभक्त लोपश्च, ये वार्तिक है। क्या ये, वार्तिक। ठीक है, इस वार्तिक से इव के साथ, इस वार्तिक से, ये जो वार्तिक है इवेन समासो विभक्त लोपश्च, ये वार्तिक है, इस वार्तिक से इव के साथ सुबंत का, इव के साथ सुबंत का समास होता है। सुबंत का समास होता है और विभक्ति का लोप
और विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति का लोप नहीं होता। देखिए, ईव के साथ सुबंत का समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इस वार्तिक से, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक से वागर्थ का ईव के साथ, वागर्थ का ईव के साथ, वागर्थ का ईव के साथ केवल समास हुआ। कौन सा समास हुआ? केवल समास हुआ। वागर्थ का ईव के साथ केवल समास हुआ और विभक्ति का लोप नहीं हुआ, और विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ठीक है, अब जब विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो देखिए क्या बन गया, ये वागर्थ, क्या है? वागर्थ, वागर्थ आव, ये वागर्थ और जो है, देखिए विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो वागर्थ औ और ईव ऐसे कैसे रह गया? वागर्थ औ ईव ऐसे कैसे रह गया? देखिए इस सूत्र से, इस वार्तिक से वागर्थ का ईव के साथ केवल समास हुआ लेकिन विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए क्या रह गया? वागर्थ औ ईव, वागर्थ औ ईव। देखिए जब हमारा वागर्थ औ ईव हो गया, ध्यान से देखिए, वागर्थ औ और ईव रह गया। ठीक है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ लेकिन जो है यहाँ पर केवल समास हो गया, वागर्थ का ईव के साथ केवल समास हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा सूत्र होता है एचो अय वायावह, एचो अय वायावह, अयादि संधि का सूत्र है ये, एचो अय वायावह। मीन्स इस सूत्र से, इस सूत्र से ये जो औ जो है, इस औ को आव आदेश हुआ, औ को आव आदेश, क्या आदेश हुआ? आव आदेश, आव, आव को आव हुआ। ठीक है, और जब आव को आव होगा तो क्या हो जाएगा? ये वागर्थ, ठीक है, प्लस आव को क्या हो गया? आव प्लस ईव, और इन सबको मिलाएंगे तो क्या होगा? देखिए वागर्थ अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये वागर्था वा, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो क्या होगा? वागर्था, व में ई मिलेगा तो छोटी वी, और ये व क्या बन गया? ये वागर्था वेव। क्या बनेगा? ये वागर्था वेव। ठीक है, इस प्रकार से इस वागर्था वेव की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 2 शब्द ही सिद्ध करके बताए हैं। देखिए मैथ्स की तरह सूत्र लिखते जाएं और उसको एक्सप्लेन करते जाएं, सूत्र लिखते जाएं और उसको लगा करके उसको जो आगे बढ़ाते जाएं। इस प्रकार से हमारे इन शब्दों की सिद्धि होगी, और जब हम पूरा सिद्ध करेंगे, सारे समास के सूत्र लगा करके अच्छी प्रकार से सिद्ध करेंगे, तब हमको पूरे में से, यानी 3 नंबर का एक एग्जाम्पल होगा तो 3 में से 3 ही मार्क्स हमको मिलेंगे। जैसे मैथ्स में हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं, वैसे ही इस में, यानी हमारा 4th पेपर है, इसमें भी हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। फिर चाहे वो कारक हो, समास हो, चाहे प्रत्यय हो, मीन्स कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक जो है अलग अलग यानी करके सारे सूत्र, सारे शब्द सिद्ध करके बताऊंगी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से, जैसे जैसे आप ये वीडियो पढ़ेंगे और देखेंगे, सुनेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आगे आगे अलग अलग नए नए दूसरे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए नहीं, बाय बाय।